Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today my lecture number first A part of class 9th biology. Chapter number is 4 and chapter name is Why Do We Fall Ill. It is included in the syllabus term first and chapter number 4 and chapter Why Do We Fall Ill. And dear student, this is Arfat Mujib. Now on this in this chapter we will study the concept of health. What do you mean by the health, how you define the health, and second how you define the disease क्या होती है. एंड इसमें आज हमारा चैप्टर में रहेगा सोर्सेस ऑफ डिजीजेस, कितने सोर्सेस है डिजीजेस के एंड टाइप्स ऑफ डिजीजेस. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन चार कॉन्सेप्टों पे यहाँ हमारा लेक्चर होगा, तो आप ध्यान रखिए बोर्ड की ओर कि पहले हम कॉन्सेप्ट लेंगे कि हेल्थ डियर स्टूडेंट्स की हेल्थ क्या होती है. यहाँ हेल्थ को किस तरह हम डिफाइन कर लेंगे. हाउ वी कैन से दैट दैट पर्सन इज अ हेल्दी वन. दैट हाउ यू डिफाइन द टर्म हेल्थ. Health is defined as it is a state of well-being. It is a state of being well in physically, being well in mentally, and also should be being well in socially. When any person, जब भी कोई person कोई शख्स फिजिकली तौर भी वो फिट होता है, अच्छा होता है, और मेंटली तौर जहनी तौर भी वो अच्छा होता है, और सोशल तौर भी जब मेंटली तौर वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो obviously he will smoothly adjust in his society, that he become then societal. That means society, it should be also a socially well-being. When the three features are present in any person, we can say that person is in a good health. To maintain health, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए डियर स्टूडेंट we should improve our health by doing daily exercises. हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए. and we should have reach balanced diet. हमारा balanced diet होना चाहिए. and we should have good amount of water. पानी खूब पीना चाहिए. and we should be beyond of the depression. We should be beyond any mental pressure. We should be beyond any emotions. We should be beyond any hypertension. We should be beyond of having bad habits, like smoking, like alcohol, like other habitual. It becomes sometimes the person becomes habitual fact of taking the drugs, the narcotic drugs की बात हम करें, इनसे वो बाज रहे. उस कारण से भी हम एक हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं. वो मैंने बोर्ड पे भी थोड़ी छोटी डेफिनेशन बोर्ड पे इतना मैंने कंटेंट इस पे लिखे हैं, थोड़ा इसमें मैंने इसको हेल्थ को यहाँ पढ़ता हूँ बोर्ड पे ही. इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग फिजिकली, mentally and socially, and not merely खाली the absence of disease or infirmity. इसका मतलब क्या होता है, खाली हम कहेंगे वो शख्स, वो इंसान जिसकी बीमार ना हो, जो बीमार ना पड़े, किसी किस्म की बीमारी ना हो उसमें, खाली without free of diseases, free of any disease, that is health. no. या कि उसमें इन ये खाली नहीं, इसमें वीकनेस है, इसमें फिजिकल वीकनेस है, खाली इसमें थोड़ा बहुत किसी किस्म की वीकनेस है, इन्फर्मिटी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, वो चीज़ नहीं होता है. हेल्थ एक ऐसा एक टर्म है जो ये खाली डिजीज फ्री होने से मतलब इसको डिफाइन नहीं कर लेंगे. ए पर्सन इज फ्री ऑफ डिजीजेस व्हेन इट इज फ्री ऑफ डिजीज, दैट इट इज इन हेल्थ. अभी मैंने कहा कि ये मेंटली भी फिट होना चाहिए. एंड सोशल एडजस्टमेंट, ये आराम से इसमें सोशल एडजस्टमेंट आएगा, आराम से ये एडजस्ट हो पाएगा विद द सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी. इन्फर्मिटी, किसी का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, बट फिजिकली ही इज स्ट्रांग, ही इज बोल्ड.
इसका मतलब नहीं है जब वो मेंटली बेकार है, मेंटली वो मेंटली फिट नहीं है तो उसका फिजिकल होना उसका कोई फायदा नहीं है और सोशल एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये खाली हम नहीं कहेंगे डिजीज ऑफ हेल्थ, एनीबॉडी इज इन हेल्थ, इट इज फ्री ऑफ डिजीज, इट हैज इन्फर्मिटी। तो ये खाली इसमें ये चीज़ नहीं है। हमें हेल्थ को टर्म को हमने कि फिजिकली तौर भी, मेंटली तौर भी और सोशली तौर भी हम क्या होना चाहिए, फिट वेल बीइंग, देन वी कैन से दैट अ पर्सन इज इन अ हेल्थ, इट इज इन अ गुड हेल्थ। अभी मैंने ये भी बताया कि हम एक हेल्थ, अपने सेहत का ख्याल कैसे रख सके, तो हमें बिल्कुल किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बाज रहना है ताकि वन पर्सन शुड बी इन अ गुड हेल्थ। डियर स्टूडेंट, नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट in this chapter is why do we fall ill is disease। कि डिजीज को किस तरह हम डिफाइन करें कि डिजीज बीमारी होती है, क्या हम किस तरह डिजीज को हम डिफाइन करें। डिजीज का अगर हम लफ्जी तौर देखेंगे, द वर्ड डिजीज, डिस मीन्स दैट डिस्टर्ब्ड, इज मीन्स मतलब टू बी इजी, हम कहते हैं टू बी रिलैक्स, किसी इसमें कोई ना कोई जो वजह है, कोई ना कोई इस बंदे में नुक्स है, मतलब ये ईज नहीं है, ये आराम में नहीं है, इसमें इसके आराम में कुछ डिस्टर्बेंस है। अगर इसकी आराम में, इसमें इसकी कंफर्ट में कुछ डिस्टर्बेंस है, हम कहेंगे दैट पर्सन, इसका कुछ ना कुछ वजह है, इसका कुछ ना कुछ काज है। दैट काज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, वो डिजीज की सूरत में इसको होगी। तो जब कोई शख्स खुदा ना करे बीमार का शिकार होता है, छोटी या बड़ी बीमार का शिकार हुआ होता है, तो उसका जो होता है वो डिस्टर्बेंस कंडीशन में होता है, वो डिस्कम्फर्ट इन कंडीशन होता है। तो हम जो कहेंगे कि जो डिजीज है ये फिजिकल तौर डिजीज हो सकती है, ये मेंटल तौर डिजीज हो सकती है, या बोथ फिजिकली और मेंटली भी डिजीज हो सकती है। और कुछ डिजीज हमें काज होती है बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोनल डिजीज है, फंगल डिजीज है, एल्गल डिजीज है। तो कुछ वायरल डिजीज है वो बहुत ही मतलब दैट इज अ वेरी डेंजरस टू फेस, टू कॉम्बैट दैट टाइप ऑफ डिजीज। दैट मीन्स डिजीज हमें क्या होता है, कोई ऑर्गन काम हमारा खुदा ना खास्ता नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन उसमें खराबी आई, या हम कहते हैं उसको माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, तो वी कैन से दैट पर्सन इज डिस्टर्ब्ड इन कंडीशन, दैट इज डिस्कम्फर्ट इन अ स्टेट, तो हम कहेंगे दैट पर्सन इज इन अ डिजीज। तो माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स ये हो सकते हैं वजह डिजीज, इसको भी हम कहेंगे। या हम कभी कभार कहेंगे कि माइक्रोब्स से जो वेक्टर्स, जो कैरियर्स होते हैं, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स जो कैरियर्स होते हैं किसी खास डिजीज के, किसी स्पेसिफिक डिजीज की कैरियर होता है वेक्टर्स। इंसेक्ट्स हम की बात कर लेंगे, माइक्रोब्स की बात आमतौर ये प्रूव हुआ है दे आर द कैरियर्स। We can say some insects, some plants, some we can say some animals, birds are carrier of many diseases. That means some diseases are caused by the microbes, viral disease, bacterial, protozoal. I also mentioned the various types of disease in my notice. उस पर आप ध्यान दीजिए, मैंने वो टेबल फॉर्म में बनाए, वो अलग अलग डिजीज किस माइक्रोब से होती है। तो यहाँ खाली हमारा माइक्रोब से डिजीज नहीं लगती है, खाली हमारे वेक्टर से, कैरियर से डिजीज नहीं ट्रांसमिट होती है, बीमारी नहीं लगती है। यहाँ और एक वजह भी है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट भी यहाँ इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम अपने वातावरण को खराब रखें, हम इसको बिगाड़े, हमारा हवा कंटेमिनेट हो, हमारा पानी कंटेमिनेटेड हो, हमारा सॉइल कंटेमिनेटेड हो, हमारा खाने की जो चीज़ हो वो कंटेमिनेटेड हो, वो हम कहेंगे कंटेमिनेटेड, जो हमारे वातावरण से जो हमारे लेना देना होता है वो साफ और शफा ना हो, उसमें प्योरिटी नहीं हो, उसमें वो क्लीन नहीं हो, उसमें प्योरिटी नहीं है,
तो उसके कारण भी हम डिजीज लग सकती है. ड्यू टू द पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट अ डिजीज आल्सो कैन बी कॉज्ड. वो दैट पर्सन आल्सो कॉज डिजीज बाय वो हम आगे पढ़ेंगे सोर्स ऑफ डिजीजेस. हम उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक डिजीजेस. एक्सटर्नल डिजीजेस और दो डिजीजेस which we get from the outside. वो हो गया हमारा वातावरण, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट. पानी कंटेमिनेट होता है तो वाटर बोरन डिजीज. हमारा हवा कभी कभार कंटेमिनेट होता है, पोल्यूटेड होता है तो एयर बोरन डिजीज टेक प्लेस. सॉइल पोल्यूटेड हो, सॉइल बोरन डिजीज. फूड कंटेमिनेट हो, फूड पॉइजनिंग हो सकती है. तो यहाँ ये भी कारण है. इक्वली पोल्यूटेड एनवायरनमेंट इज इक्वली रेस्पॉन्सिबल इन कॉजिंग द डिजीज. व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? Once again I told you that discomfortness, diseaseness in that person. And then we go further. Other factor, or if we follow the unhygienic conditions and polluted environment, इनका लेना देना. अगर हम अपना साफ सफाई नहीं रखे, हमें साफ सफाई अनहाइजीनिक इन कंडीशन, हम इफ वी फॉलो अनहाइजीनिक कंडीशन, हम रोज नहीं नहाते हैं, हम अपने नाखून नहीं काटते हैं, हम अपने बाल छोटे नहीं करते, हम साफ कपड़े नहीं पहनते हैं, आफ्टर हैविंग टॉयलेट हम हाथ अच्छी तरह से नहीं धो पाते हैं. तो दीज आर द अनहाइजीनिक कंडीशंस. या हम कहेंगे जो हम फीमेल्स में जो हम कहेंगे फीमेल फोकस में उनका क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसके दौरान उनको कंडीशन हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करने, उन दौरान उनको प्रॉपरली वो अपने आप को देखना होता है. तो साफ सफाई का वो चीज़, बहुत सारे कारण है, बहुत सारे फैक्टर्स है वो जो आते हैं अनहाइजीनिक कंडीशंस. If one person is in under unhygienic conditions, that also can be that also cause that also वो बनता है, also get a disease. तो हम उसको ये भी हो गए एक्सट्रिंसिक डिजीज. तो ये बहुत सारे खाली डिजीज का एक ही कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे हमें ये डिजीज लग सकती है. तो यहाँ पे हमने बताया कि डिजीज कॉन्सेप्ट क्या होता है. हेल्थ अभी इससे पहले बताया कि डिजीज का भी बताया हमने कि डिजीज क्या होती है. हमने कहा कि ये फिजिकली डिजीज, फिजिकली डिस्कम्फर्टनेस हो, मेंटली डिस्टर्बेंस हो, या बोथ दोनों में मेंटली फिजिकली डिस्टर्बेंस हो, कुछ ना कुछ वजह हो सकता है. वो मैंने बताया कितने वजह होते, कितने कारण से, कितने फैक्टर से डिजीज लग सकती है, किन किन कारण से क्या हो सकता है हमारा, किन किन कारण से डिजीज लग सकती है जिसके वजह से एक पर्सन डिस्कम्फर्ट फील करता है. और ये भी एक फैक्टर है, आप नोट करते जाइए. मुझे याद नहीं आया कि अनबैलेंस्ड डाइट, अगर आपका डाइट हो, डेली डाइट, डेली रूटीन, डेली फूड रूटीन आपका सही नहीं हो, अनबैलेंस्ड डाइट हो, यू माइट गेट द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स. आपके खाने में डिफिशिएंसी हो विटामिन्स, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की, तरह तरह की डिजीज का भी शिकार हो सकते हैं. खाली एक ही सूरत डिजीज में नहीं आती है, कुछ हमें इंटरनल प्रॉब्लम से होते हैं, कुछ हमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स से डिजीज लगती है. ये भी हो गए इफ यू आर food contained unbalanced diet, lack of protein, lack of carbohydrates, lack of protein, vitamins, minerals, insufficient पानी, बॉडी को आप अच्छी खासा पानी को पी नहीं रहे हो, अच्छा खासा इनसफिशिएंट ऑफ वाटर सप्लाई बॉडी को मिलता है, तो वो भी कारण होता है, उससे भी तरह तरह की डिजीज लग सकती है. तो यहाँ हो गई ये चीज़ें जिस तरह हम मतलब डिजीज को हम डिफाइन कर देंगे. दिस इज मीन्स इन द ईजनेस देयर इज डिस्टर्बेंस, देयर इज डिस्कम्फर्ट. Now is the next topic, third topic, sources of diseases. What are the various sources of diseases? Diseases के यहाँ हम पढ़ेंगे. There are the two sources of diseases. Majorly we have two sources of disease. We can categorize whether this disease we get from outside या this disease created interior of the body. हमारे अंदर ही डिजीज लगी है या हम ये डिजीज हमें बाहर से लगी है. इसके दो क्या कारण होते हैं, दो सोर्सेस. देयर आर टू सोर्सेस ऑफ डिजीज. वन इज द इंट्रिंसिक डिजीज. इंट्रिंसिक, पूरा ध्यान दीजिए, इंट्रिंसिक डिजीज. And we can also say it internal disease.
इंटरनल फैक्टर्स मैंने कहा, इंट्रिंसिक फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स आप कहोगे। मैंने कहा कि ये वो फैक्टर्स होते हैं विच कॉजेस डिजीजेस एंड दीज फैक्टर्स कॉज इंटीरियर डिजीज, इंटरनल ऑफ द बॉडी डिजीज। अभी मैं बताता हूँ बहुत सारे डिजीजेस है जो इंट्रिंसिक डिजीजेस है, वो कैसे कॉज होते हैं। दे आर कॉज्ड बाय द इंटरनल फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी कह सकते हो, विच एग्जिस्ट्स विद इन द बॉडी। इंटरनल फैक्टर के कारण इंटरनल डिजीजेस होते हैं, वो इंटरनल डिजीजेस इंटीरियर ऑफ द बॉडी टेक प्लेस। नाउ सेकंड इज द एक्सट्रिंसिक, सेकंड इज द एक्सट्रिंसिक या आप कहोगे एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल इन कॉजिंग द एक्सटर्नल डिजीजेस, दैट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो हमें वातावरण से, अब हमारे सराउंडिंग में जो हमें लेना देना होता है वहां से हमें ये बीमारी खुदा न खास्ता मिलती है। हाँ, दैट एंटर्स, यही मैंने लिखा बोर्ड पे, एंटर्स द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, हमें ये बाहर से मिलती है। ये डिजीज हमें मिलती है बाहर से, हम इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक or external factors which causes the external diseases. Yes, such diseases, these diseases are getting from the outside. Now we will elaborate the what are the intrinsic, how intrinsic factors cause the internal diseases. What are those internal diseases? आप मान लीजिए one of the factor is when there is a malfunctioning of the internal organs. खुदा ना खास्ता कभी किडनी फेलियर होते हैं, वो पेशेंट डायलिसिस पे जाता है, तो किडनी फेलियर एक काज है, हार्ट अटैक एक काज है, हाँ, देयर इज द हाइपरटेंशन भी काज है, देयर इज द ब्रेन हेमरेज, वो भी बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन के कारण माल फंक्शनिंग ऑफ, समटाइम्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। पहले तो वो काम करते थे आराम से, नॉर्मली दे फंक्शन इनसाइड आवर बॉडी। अब कि हमारा कुछ आदत चेंज हुआ, हमारा बॉडी हैबिचुअल जो हमारा आदत था रहने सहने का आदत, उसमें बदलाव आई, और मतलब हमने अपने हेल्थ को नहीं टाइमली हमने अपने हेल्थ को नहीं देख पाए, हमने उसको हेल्थ को अपने आप को नहीं उसको ऑब्जर्व किया है सही ढंग से, हमने न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिला उस हमें, किसी न किसी गफलत में इंसान रहता है जिसके वजह से माल फंक्शनिंग आती रहती है, या हम कहेंगे दैट माल फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, समटाइम्स द स्टोमक गेट्स द इंजरीज, इंटरनल इंजरीज, देयर इज अ माल फंक्शनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हाँ, लिवर टेक प्ले माल फंक्शन, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर कभी कभार ये काम करना छोड़ देता है, मतलब लंग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारा हार्ट सही ढंग से पंप नहीं कर रहा है, खुदा न खास्ते दे आर द माल फंक्शनिंग ऑफ द इंटीरियर ऑर्गन्स, दैट आर द इंटरनल फैक्टर्स, जो हमें ही कर तो हमें अपने ही बर्ताव से अपना ही हमें अपने अंदर ही खुदा न खास्ता बाय एन इंसिडेंट, बाय एन एक्सीडेंट, that the malfunctioning of organs take place. That is one of the example, that is internal factors that leads to interior disease, in that disease which are associated with the inside of the body, which is related with the interior of the body. Now सेकंड इज द इफ आवर जो डाइट होगा हमारे वो इसमें नहीं आएगा। जो दूसरा होता है हमारा इसमें इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स की हम बात कर लेंगे, जो हमें कभी खुदा ना खास्ता हमारा एक्सीडेंट में, हादसा में कोई बॉडी पार्ट कट जाता है, इंजरीज होती है, टिश्यू इंजरीज, हाँ, हमारा स्किन इंजरीज होता है, वो भी होता है, हमें उससे भी वो एक्सीडेंटल के भी फैटल होता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी ऑर्गन, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन है, इंटीरियर बॉडी ऑर्गन डैमेज होता है, वो परमानेंटली वो क्या होते हैं, परमानेंटली वो डिजीज लगती है हमें, या परमानेंटली उस ऑर्गन वो ऑर्गन डिफिशिएंट रहता है, फिर वो पेशेंट उस ऑर्गन का पेशेंट हो जाता है, अब उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती है। यह हो गए इंटरनल फैक्टर्स, एक्सीडेंटल फैक्टर्स, एक्सीडेंटल इंजरी, मैकेनिकल इंजरीज के कारण हमारे बॉडी डैमेज हुआ, हमारा बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हुआ है, दैट इज द इंटरनल फैक्टर
and also cause the internal disease. Third is the genetic abnormalities. कई जगह बच्चा पैदा ही मतलब क्या होता है, लंगड़ा होता है, लूला होता है, अंधा होता है, कान से बहरा होता है, या मतलब क्या होता है, उसके बहुत सारे वो जेनेटिक रिलेटेड डिजीजेस होते हैं उससे. दैट इज अ इमेजरी इनक्योरेबल, वो हम ठीक नहीं कर पाते हैं, उसके बच्चे के साथ फॉर एवर लाइफ टाइम एसोसिएट रहते हैं वो डिजीज. दैट इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली टेक्स प्लेस इन द मदर्स वॉम्ब during the misreading in the genetic material, during the हम कहेंगे miscombination in the genetic material leads to the genetic abnormalities, genetic defects. हम यहाँ पे कहेंगे जो यहाँ पे कुछ genetic chromosomal aberrations takes place, then it is associated with the child, with the baby. When it borns with some genetical abnormalities. तो ये भी हो गए एक internal factors, internal causes जो which leads to internal diseases. This is also a next example we can mention in this internally that could take place. कभी कभार क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आता है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो मेटाबॉलिक नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. आप कहोगे सर क्या बात है, आप क्या बात करना चाहते हो? तो डायबिटीज़ अगर हम देखेंगे, कभी कभार पैनक्रियास में अच्छे ढंग से इंसुलिन नहीं निकलता है, उसकी सिक्रीशन प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसका यही काम होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल रख सके, ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस में रखे. उसके कारण की वजह से क्या होता है, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड लीड्स टू द डायबिटिक पेशेंट. तो ये भी होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम कहेंगे. देयर इज अ चेंज इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन. इट इज ऑल्सो अनदर इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल कॉज विच कॉज द इंटरनल डिजीज. समटाइम्स जो होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड, या हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड ऑल्सो लीड्स टू इंटरनल diseases. It is also internal factors. Metabolic disorders हम कहेंगे metabolic reactions में कुछ बदलाव आती है internally जब age के साथ साथ with the aging, with the passage of time, with life, some metabolic disorder takes place, some metabolic disruption takes place. This some examples I told you about internal factor जो body के साथ ही हमें internally वो internal factor causes the internal diseases which are associated with that patient and could be temporary and could be permanent. Yeah, it depends upon the doctor's diagnosis, doctor's treatment thereof. Then another source of the disease or the external factors enters the human body from outside. कुछ sources हैं जिनसे disease लग सकती है, that are the external factors. These are the majority, इनका majority है. Most diseases are caused by external factors. One of the external factor I mentioned here, that the malfunctioning in your that means deficiency in your diet. आपका डाइट सही नहीं हो. इससे पहले भी मैंने बताया, जब भी मैंने डिजीज के बारे में कहा, क्या होता है माल डिफिशिएंसी, मतलब सही ढंग से हमारा अनबैलेंस्ड डाइट होता है. न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी मतलब न्यूट्रेंट्स हमारे डाइट में अच्छा खासा नहीं होता है. good sufficient not having a good proportion of the carbohydrates, proteins, body building component of food है. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, फैट एनर्जी स्टोर्ड फूड है, विटामिन्स मिनरल्स, दे आर आल्सो द बॉडी रेगुलेटिंग हार्मोन्स, एंजाइम रेगुलेटिंग फैक्टर्स, दे आल्सो आर इम्पॉर्टेंट नीडेड बाय आवर बॉडी. अगर हमारे बॉडी में सही ढंग से न्यूट्रेंट नहीं पहुंच रहा है, हमारे कहीं ना कहीं वीकनेस आ सकती है. देयर कुड बी वीकनेस इन बोन, देयर कुड बी वीकनेस इन द मसल. वो डिपेंड करता है डिफिशिएंसी इन द मिनरल, डिफिशिएंसी इन द विटामिन, डिफिशिएंसी ऑफ दैट प्रोटीन्स, माल न्यूट्रिशन,
हम बात कर लेंगे माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, माल डिफिशेंसी इन प्रोटीन्स, बेबी रहता है डिफिशेंसी इन कार्बोहाइड्रेट, अच्छे खासा माँ का दूध नहीं पहुँच रहा है, पॉवर्टी गरीबी है, खरीद नहीं पाते, डाइट अच्छे खासा नहीं खा पाते, तो जो हम कहेंगे माल फंक्शनिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स या इसका डाइट है डिफिशिएंट इन न्यूट्रेंट्स, दैट इज डायरेक्टली, अगर हम इकोनॉमिक बात हम कर लेंगे, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैमिलीज पॉवर्टी से बिलोंग करती है, तो वो अच्छे ढंग से उनको 2 टाइम या 3 टाइम का खाना नहीं पहुंचता है और उनके डाइट इनसफिशिएंट रहता है न्यूट्रेंट और विटामिन से। दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। नंबर second that I like to mention here, the external factor another is that could be अभी मेगर माइक्रोब्स जो होता है हमारे माइक्रोब्स का, हम बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, अलगे की बात हम कर लेंगे, वायरस की बात हम कर लेंगे, तो बहुत सारे ये हमें जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर ओमनी प्रेजेंट इन नेचर। ओमनी प्रेजेंट इन नेचर क्या होता है, दे कुड बी इन एयर, दे कुड बी इन एवरी पार्ट ऑफ द सराउंडिंग में ये मौजूद होते हैं। दे कुड बी ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दे कुड बी सरफेस ऑफ एन थिंग्स, दे कुड बी on our clothes, these microbes can be on our body surface part, they could be anywhere, any part of the environment, they could be in our contaminated air, they could be in our water, they could be in the soil, they could be on the food. If the food is uncovered, microbes can be born on that food material. वो कैसे माइक्रो वहाँ पहुँचते हैं, वेक्टर्स, कैरियर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, जो ये माइक्रोब्स कैरी करता है फ्रॉम द कंटेमिनेटेड एरिया टू द हेल्दी एंड फ्रेश एरिया। वहाँ वो एरिया भी पोल्यूट होता है बाय द वेक्टर्स, कैरियर्स। एक जगह नहीं रहने वाले हैं, दे मूव फ्रॉम place to place, these vectors, carriers in the form birds, animals, insects, other things which carry on by us, by human are also involved as the carrier of disease. That means those are also external factors. Microbes are responsible. The microbes, presence of microbes in air, water, soil, things on the surface of things, on the surface of the our body, on surface of wherever they are present, they are the external factors cause the external diseases. If by chance हम अच्छी तरह से हम अपने हाथ नहीं धो पाते, इसी तरह से हम अपना 2 वक्त का खाना इन्हीं हाथों से खाते, इन्हीं हाथों से पीते विदाउट वॉशिंग प्रॉपर्ली, इनका माइक्रोब्स का चांस मिलता है ये एंटर होते। और हम अपना नोज कवर नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, हम अपना नोज जो हमारा डिफेंस, प्राइमरी डिफेंस लाइन होता है नोज, ये एंट्री साइट होता है जहाँ से ये माइक्रोब चला जा सकता है टू आवर एयर्स, थ्रू आवर ears, थ्रू आवर नोज, थ्रू आवर आईज, थ्रू आवर माउथ। इनसे ये बहुत सारे हमारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, एंट्री साइट्स होते हैं जहाँ से ये माइक्रोब चला जा सकता है। देन वी शुड प्रॉपरली टेक केयर ऑफ दिस, वी शुड प्रोटेक्ट दिस एंट्री साइट्स, एंट्री एरियाज, ताकि ये माइक्रोब अंदर ना चला जाए। आवर माउथ शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, nose should be properly covered, our ear should be covered, and we should wear the goggles to our eyes, and we should wear the some cloth to our head so that microbes also not sitting here. तो हम आमतौर हमने देखा जो हम बार बार बालों को फश मारते हैं, ऐसे स्टाइल बार बार बनाते, इसके कारण क्या माइक्रोब्स, डस्ट जो होता है, धूल वूल, वो इसके चिपक जाते हैं हमारे बालों पे, तो अनइवनली हमें पता नहीं होता, हमारे हाथों से भी फिर फश मार के लग सकते हैं। इसी हाथ से हमने खाना खाया तो माइक्रो बाई चांस कहीं ना कहीं कोई तरीक रहता है कि माइक्रोब्स एंटर होते हैं। ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड वेक्टर्स की बात हम कर लेंगे भी, कैरियर्स की, जैसे कि प्लाज्मोडियम है, दे आर द, इसका कैरियर है मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। इसी तरह से जो सीसी फ्लाई है वो that causes the African sleeping sickness, that is also the CC fly is the carrier of that microbes, that microbe is the told about the CC fly is the carrier of trypanosoma से ये लगती है डिजीज। जैसे कि लक्ष्मीनी की बात हम कर लेंगे, it causes the skin disease,
that is Oriental Suri, and it is caused by the sand fly. That means animals, birds, or various bats, are the carriers of diseases. They are known as the vectors, carriers, transmitters of the diseases. They are also the external factors that cause disease, which we get from our surrounding. तो क्या होता है, और भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। कि हमारा, मैंने अभी कहा कि हमारा एनवायरनमेंट, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, हमारा कंटेमिनेटेड एयर, कंटेमिनेटेड सॉइल, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड होता है, जो हम जिससे हमें लेना देना होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमें हवा तो ब्रीथ इन करना होता है, इनहेल करना ही करना होता है, पानी पीना ही पीना होता है, सॉइल इज नीडेड टू अस, एंड बहुत कुछ हम इनसे इंटरैक्टिव में है। वी आर वेरी well interactive with the abiotic components of environment. We should maintain them properly. We should have a great care towards our environment. Therefore, it is a duty, obligation to all you people. You should keep your surroundings, locality, surroundings, your surrounding green and clean, so that we get free from the external diseases. ये यहाँ पे हमारे वातावरण का भी ख्याल रखना होता है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हम कर लेंगे। क्या वातावरण ख्याल रखे? ओपन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हमने देखा कि आमतौर जो गार्बेजेस होते हैं, हम ऐसे ही केयरलेसली उनको थ्रो ऑफ करते हैं। ओपन डिस्पोजल ऑफ द गार्बेजेस। जो ब्रीडिंग बनता है, ब्रीडिंग साइट बनता है बहुत सारे वेक्टर्स, कैरियर्स की, अगर हम बात कर लेंगे इंसेक्ट्स की, वो वहाँ पे उस गार्बेज साइट पे उस वहाँ ओपन जो डिस्पोजल साइट, बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स विजिट करते हैं। वहाँ पे जो जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वहाँ वो डेवलप हुए, वो उनके बॉडी पार्ट से स्टिक होके हमारे पास, हमारे घरों में वो मक्खियाँ, insects, birds can enter to our houses and they can make our dwelling place, जो हमारे रहन सहन की जगह होती है, उसको पोल्यूट कर पाता है, हमारा खाना पोल्यूट होता है। तो ये बहुत सारे कारण है। हमारे वातावरण अगर हम साफ सफा करें, बहुत सारे डिजीज को हम बिल्कुल, किन डिजीज को हम लगभग कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक डिजीज को लगभग हम अपने हम कंट्रोल कर सकते हैं, if we keep clean our surroundings. They are the external factors. Other external factors can be intrinsic factors which cause the external diseases. That means the unhygienic. ही मैंने कहा कि हम पानी है, पानी हमारा दरियाओं, नालों, नदियों में होते हैं, फिर भी हम इसको पोल्यूट करते हैं, हम अनहाइजीन। अब हमें क्या हो, साफ सफाई, घर का जो सहन होता है, गार्डन होता है, लॉन होता है, या हमारे लोकलिटी आसपास होती है, सड़क, स्ट्रीट्स, हाँ, हम स्ट्रीम्स, चैनल्स, कैनल, जो हमारे वाटर बॉडीज होती है, जो हमारे ओपन एरियाज होते हैं, हम उनको सही ढंग से नहीं रख पाते। जब उनको सही ढंग से नहीं रख सकते, तो ऑब्वियसली हमारा जो कंडीशन होगा, वो ऑब्वियसली किस कंडीशन में आएगा, अनहाइजीनिक कंडीशन। वो कंडीशन ऑटोमेटिकली हमारा कंडीशन बनेगा अनहाइजीनिक। व्हेन आवर कंडीशन आर अनहाइजीनिक, देन वी गेट द प्रे ऑफ many external diseases. Dear students, the external factors, other external factors can be, मैंने बताया कि malfunctioning of the nutrients, हाँ। तो यहाँ पे मैंने बताया, मैं एग्जाम्पल कुछ दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने इंटरनल फैक्टर्स, कुछ डिजीज है जिनको हम कहेंगे जो इंटरनल, दैट मीन्स हम कहेंगे यहाँ पे जो यहाँ इंटरनल फैक्टर जो होते हैं, उसमें डिजीज आएगा, डायबिटीज आएगी, उसमें डिजीज, क्रेटिनिज्म डिजीज आएगी, वॉशकर, वो तो एक्सटर्नल में आएगा, वॉशकर, मारसमस जो डिजीज होती है, माल फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, वॉशकर एंड मारसमस। हम कहेंगे other diseases are related to the external diseases or the tuberculosis, typhoid, measles, mumps. These are the external diseases. तो internal disease हम कहेंगे malfunctioning of the organs, heart attack, हाँ, cardiac failure हम कहेंगे। तो internal, there is the also the हम कहेंगे internal factors में
there are the tissue injuries, blood oozing. तो इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल डिजीजेस होते हैं. हाँ, हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया, हेमोफेलिया है डिजीज जो इंटरनल डिजीजेस है. सिकल सेल एनीमिया, हेमोफेलिया डिजीज है, जेनेटिक रिलेटेड डिजीज है. हम कहेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल चेंज है. कैंसर आर आल्सो द इंटरनल डिजीज, कैंसर. हम कहेंगे या ब्रेन हेमरेज भी ऐसा कुछ कारण है. ब्रेन हेमरेज इज आल्सो द इंटरनल डिजीजेस. एक्सटर्नल में बहुत सारे आपको मिलेंगे. डिफिशिएंसी विटामिन, रिकेटिस, बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स में छेद होना, उनमें वीकनेस आना, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज. हाँ, मतलब हम कहेंगे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है. जैसे कि जो कोविड-19 जो अभी पेंडेमिक डिजीज आ रही है, वो ग्लोबल डिजीज है. COVID-19, they are also the external disease, internal factor that we get from our surrounding. Therefore, we should maintain our surrounding clean and green, and we should follow the hygienic conditions to protect ourselves by the COVID-19 like virus, global threat, that it is a global threat to these days. एंड हाउ वी प्रोटेक्ट. बार बार हमें बहुत सारे मीडिया कम्युनिकेशन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर थ्रू बिल्कुल हमें अवेयर किया जाता है कि हाउ यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ बाय दिस वायरल ड्रास्टिक डिजीज दैट इज COVID-19. हाउ यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ and how you should take care of yourself. That is also a external factor which leads to external diseases. ये हमें internally externally से हमें मिलता है. Therefore, we are direct interact with the external surrounding. We should take the proper care of ourselves, and we should we should be hygienic. We should keep our surrounding clean, and we should be हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, वातावरण से हमें जो भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो, एयर हो, सॉइल हो या कॉन्टेमिनेटेड थिंग्स हो, आज यही जो COVID-19 है, इन्हीं से यही इनका ट्रांसमिशन होता है. इसका ट्रांसमिशन कॉन्टेमिनेटेड आर्टिकल्स, कॉन्टेमिनेटेड थिंग्स, इंसेक्ट्स हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट होता है. अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन, दैट इट इज़ अ ट्रांसमिशन डिजीज. दैट मीन्स ये छू भी सकते, कॉन्टिजियस डिजीज है ये. तो एक दूसरे का इन्फेक्शियस लगती है एक दूसरे छूने से. वो हेल्दी टू हेल्दी वन, एंड वी शुड बी अवेयर before we touch the things, whether and we should have a proper hygienic condition. Dear students, today my lecture number first part A about the chapter number 4. Chapter is why do we fall ill. हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं, बीमार क्यों पड़ते हैं, आपने आज इस लेक्चर में जाना होगा. क्या किस तरह क्या कारण हो सकते हैं. ज़्यादातर आपको ध्यान देना है, अगर आपको इसमें ध्यान देना है कि what are the sources of diseases, how we get such diseases. तो इस चैप्टर में मैंने यहाँ पे इसके बारे में बताया कि कंटेंट हमारा आज था हेल्थ, डिजीज क्या होती है, sources of disease. Tomorrow we will discuss inshallah the types of diseases. There are 4 major types of diseases. वो हमारा next lecture में होगा, lecture number first part B में होगा वो. It is a 9th biology. I hope dear students you understand better today's lecture, and you can know down all these. Thank you very much.